तो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार। मेरे YouTube चैनल राम वन टू राम पर आपका स्वागत है। परिषदीय परीक्षा 2010 से 2020 तक हिंदी व्याकरण 1 अंकीय प्रश्न, कक्षा 12, उत्तराखंड बोर्ड। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कक्षा 12 हिंदी में कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कक्षा 12 परिषदीय परीक्षा 2010 5 नंबर के एक अंक वाले प्रश्न। किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। अमर उजाला, दैनिक जागरण, सहारा, हिंदुस्तान, जनसत्ता, पंजाब केसरी। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम लिखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, पायनियर। प्रश्न संख्या 3, ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? समस्त कार्यक्रमों को रोककर कोई महत्वपूर्ण समाचार सूक्ष्म रूप में दिया जाना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। प्रश्न संख्या 4, विज्ञापन की भाषा की मुख्य विशेषताएं बताइए। विज्ञापन की भाषा सरल, आकर्षक, प्रभावशाली एवं पाठकों एवं दर्शकों के हृदय को छूने वाली होती है। प्रश्न संख्या 5, जनसंचार के दो माध्यम लिखिए। दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। प्री बोर्ड 2011, अच्छे समाचार के लक्षण लिखिए। उत्तर है सत्यता, सुरुचि, स्पष्टता, सूक्ष्मता। शीर्षक। प्रश्न संख्या 2, संपादकीय की क्या विशेषता होती है? संपादक की शैली सजीव एवं प्रभावशाली होती है। डायरी किसे कहते हैं? डायरी एक नोटबुक होती है जिसके पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रमशः लिखी होती हैं। प्रश्न संख्या 4, संचार में फीडबैक से क्या तात्पर्य है? संदेश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति जब उसे समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उसे फीडबैक कहा जाता है। किन्हीं दो साप्ताहिक पत्रिकाओं के नाम। रूपायन, संगनी, उड़ान, जोश, विमान, अनोखी। परिषदीय परीक्षा 2011, पहला प्रश्न, रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिससे किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य, विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अलग अलग विषय, अलग अनुच्छेद में इसकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 2, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम क्या है? उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। श्रव्य संचार माध्यम, इस माध्यम के अंतर्गत रेडियो, ऑडियो, कैसेट व टाइप रिकॉर्डर आते हैं। दृश्य संचार माध्यम, इस माध्यम के अंतर्गत टेलीविजन, वीडियो, कैसेट व फिल्म आते हैं। पत्रकार एवं विज्ञापन की भाषा में अंतर। पत्रकार की भाषा सीधी सादी तथा आम बोलचाल की भाषा होती है। विज्ञापन की भाषा सरल, आकर्षक, प्रभावशाली एवं पाठकों तथा दर्शकों के हृदय को छूने वाली होती है। संपादकीय का आशय, संपादक की राय या विचार। मुद्रण माध्यम से आप क्या समझते हैं? मुद्रण माध्यम संचार माध्यम के सबसे आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम है। इसके अंतर्गत अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं। इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। परिषदीय परीक्षा 2012, पीत पत्रकारिता क्या है? पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचार की अपेक्षा कर सनसनी फैलाने वाले शीर्षकों का प्रयोग किया जाता है। लाइव टेलीकास्ट किसे कहते हैं? किसी समाचार का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य संचार माध्यम। समाचार किसे कहते हैं? समाचार मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण या जानकारी। प्रश्न संख्या 5, विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन। परिषदीय परीक्षा 2013, अखबार जगत में उल्टा पिरामिड को परिभाषित कीजिए। समाचार लेखन की एक शैली का नाम है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को आरंभ में दिया जाता है। इसके बाद समाचार का विस्तृत विवरण और अंत में समापन होता है। दूसरा प्रश्न, दूरदर्शन किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य और दृश्य। इंटरनेट पर उपलब्ध किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम लिखिए। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनसत्ता। संपादकीय का आशय, संपादक की राय या विचार। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? समस्त कार्यक्रमों को रोककर कोई महत्वपूर्ण समाचार सूक्ष्म रूप में दिया जाना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। परिषदीय परीक्षा 2014,
प्रश्न पहला, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? वे साधन जिनके द्वारा जनसंचार का कार्य संपन्न किया जाता है जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादक की राय या विचार। कहानी व नाटक में अंतर बताइए। कहानी शैली प्रायः वर्णनात्मक भावात्मक होती है। कहानी एक पठनीय विधा है। नाटक शैली प्रायः संवादात्मक होती है। नाटक एक दृश्य विधा है। प्रिंट मुद्रित जनसंचार माध्यम के दो उदाहरण दीजिए। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। समाचार व फीचर में क्या अंतर है? समाचार किसी घटना, समस्या अथवा विचार की रिपोर्ट है जिसे अधिक से अधिक लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन है, इसकी शैली अलग होती है। फीचर सूचना, मनोरंजन और शिक्षा हेतु लिखा जाता है। परिषदीय परीक्षा 2015। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? खोजपरक पत्रकारिता से तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से खोजबीन करके उन तथ्यों को और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जाता है। किन्हीं दो मासिक पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इंडिया टुडे, ग्रह शोभा। कोलाज किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के चित्रों से बनी आकृति। संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य संचार माध्यम, दृश्य संचार माध्यम। पत्रकारीय साक्षात्कार से क्या अभिप्राय है? साक्षात्कार वह विधा है जिसमें कोई पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए प्रश्न पूछता है। परिषदीय परीक्षा 2016। संपादकीय का उद्देश्य क्या होता है? संपादकीय समाज को दशा और दिशा देने का काम करती है। किसी तथ्य की गहराई से छानबीन करना। इंटरनेट से होने वाले दो लाभ, मनोरंजन और ज्ञान को बढ़ाता है। एक स्थान पर रहकर संसार भर का ज्ञान देता है। माध्यम और औजार दोनों का काम करता है। रिपोर्ट का सत्यापन एवं पुष्टिकरण करता है। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता है, बल्कि वह समाचार पत्रों में लेख भुगतान के आधार पर लिखता है। उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं? उल्टा पिरामिड लेखन की एक शैली का नाम है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को आरंभ में दिया जाता है, इसके बाद समाचार का विस्तृत विवरण और अंत में समापन होता है। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं? समस्त कार्यक्रमों को रोककर कोई महत्वपूर्ण